टू नॉलेज प्लस बाय जितेंद्र सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ द डाटा। और मोड ऑफ द डाटा आपने 9th क्लास में भी किया है। 9th क्लास में जो हमारा मोड था वो सिंपली ऐसे होता था कि हमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो दी गई होती हैं और एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस उसमें होती हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार एग्जिस्ट करती है उस सेट में, उस ग्रुप में, उसको हम कह देते थे कि इस जो टेबल है इसका जो मोड है वो वही वैल्यू मानी जाती थी जो सबसे ज़्यादा बार एग्जिस्ट करती थी। लेकिन वो था मोड ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसीज, अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस। लेकिन यहाँ पे हमें क्या होता है कि 10th क्लास में हमारा जो मोड है वो किससे रिलेटेड है, ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशंस हैं। और उन ग्रुप ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी को देख के हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई इसका जो मोड है वो क्या होगा। तो यहाँ देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। उसमें क्या है कि आपको क्लास इंटरवल भी दिया गया है, लाइफ टाइम्स दिया गया है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। तो मैंने कहा था जो सबसे ज्यादा बार एग्जिस्ट करे वो मोड होता है। तो हमने फ्रीक्वेंसी में देखा 61 है, लेकिन 61 कितनी टर्म्स के लिए है? 60 से 80 की जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सब के लिए 61 जो है फ्रीक्वेंसी है। तो देख के पता नहीं लगा सकते इसमें हम कि इसका जो मोड है वो कौन सी वैल्यू आएगी। उसके लिए हमारे पास एक मोड का फार्मूला है, जो ग्रुप्ड वैल्यूज हैं उनका मोड निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है L f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू h। अब हम बारी बारी इसका डिस्कशन करते हैं कि भाई जो L है वो क्या है। ठीक है, L है, पहले सबसे पहले आप ये देखिए फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहीं पे हम फाइंड करते हैं। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 61, तो 61 को हम नाम देते हैं f1 का। फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं उसको हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को हमने f1 का नाम दे दिया। 1 के नीचे क्या आता है? f0, दिस इज f0 एंड f1 के बाद कौन आता है? f2, तो दिस इज 38 इज f2। अब जो f1 है उसका क्लास इंटरवल देखिए। क्लास इंटरवल में जो फर्स्ट लिमिट होती है वो लोअर लिमिट होती है और जो सेकंड होती है वो अपर लिमिट होती है। यानी कि 60 to 80 में L जो है वो कौन सी होगी? क्या होगा? 60 होगा। तो यहाँ से हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब एक वैल्यू मिसिंग है H। H क्या होता है? किसी भी क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका H होता है। तो यहाँ H की वैल्यू होगी, आप किसी भी क्लास इंटरवल को अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, वो आपकी क्या आ जाएगी? H की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ से मेरे पास H की वैल्यू जो आती है वो 20 आ जाएगी। अब इस सारी वैल्यू को हम जो हमने सेलेक्ट की है वो सारी वैल्यू सिर्फ इस मोड के फॉर्मूले में पुट करनी है और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। देखिए L लोअर लिमिट यानी कि 16 बाय 1 प्लस f1 आपका 61 है, f1 आपका 61 है, तो 61 माइनस f0 आपकी है 52, तो ये आपका 52 अपॉन 2 इंटू f1 कौन है? f1 फिर से 61 है, ठीक है, माइनस f0 आपकी है 52 माइनस 52 एंड माइनस 38 मल्टीप्लाई में h की जो वैल्यू आपकी आई हुई है 20 आपने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना बाकी है। देखिए मोड क्या हो जाएगा? मोड इज इक्वल टू 60 बाय 1 प्लस 61 minus 52, that is 9
बाय 122 माइनस, इन सबको आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 एंड मल्टीप्लाई में हो जाएगा 20। आफ्टर दैट ये देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से मोड हमें फाइंड करना है तो क्या होगा 60/1 प्लस 9/32 मल्टीप्लाई 9/32 मल्टीप्लाई है आपका 20। ठीक है, आप इसको 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 10 जा एंड 2 16 जा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 60/1 प्लस 9 10 जा, आप और भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, इसको क्या हो जाएगा 5 से 5 और 8, तो 9 5 जा दैट इज 45/8। ठीक है, उसके बाद आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, एलसीएम आपका आ जाएगा 8 और 8 6 जा 48 यानी कि 480 प्लस 45 एज इट इज, तो यहां से आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा देखिए 480 प्लस 45 दैट विल बी 5 to 5 डिवाइड बाय 8। ठीक है, और 5 to 5 को 8 से आप डिवाइड जब कर देंगे तो 8 6 जा 48। ठीक है, 8 5 जा 45, 8 6 जा 48 एंड 8 2 जा 16, दैट इज योर रिक्वायर्ड मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया था वो देखिए, आपको एज दी गई है ईयर्स में, क्लास इंटरवल में, और नंबर ऑफ पेशेंट भी यानी कि फ्रीक्वेंसी भी आपको दी गई है। इसमें जो F1 है, F1 आपका 23 है, उससे ऊपर वाली टर्म को आप हमेशा F0 कंसीडर करेंगे, और 23 के नीचे जो है ना दैट इज F2, और F1 के सामने का जो क्लास इंटरवल है उसमें जो लोअर लिमिट होगी उसको आप L कंसीडर करेंगे, L लेंगे। उसके बाद आपके पास जो वैल्यू बचती है H क्या है, H है आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस। तो कैसे देखेंगे, 35 और 45 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 10, तो H की वैल्यू जो आपकी आती है वो 10 आती है। अब आप इन वैल्यूज को सिंपली मोड के जो फॉर्मूला है आपके पास उसमें पुट कर दीजिए, मोड इज इक्वल टू L, L इज 35/1, ठीक है, प्लस F1 आपका है 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 एंड मल्टीप्लाई जो आपका है दैट इज 10। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली सोल्व करना है आपको। 35 आपके सामने है बाय 1 प्लस 23 माइनस 21, 23 माइनस 21 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाय में 2 23 जा 46 माइनस, दोनों नेगेटिव हैं दोनों को प्लस कर दीजिए, माइनस 35 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 10। ठीक है, उससे आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, 35 बाय में 1 प्लस 2 10 जा 20 बाय में 11, क्योंकि 46 में से 35 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। उसके बाद आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका आ जाएगा 11 की 35 से करोगे तो 385 प्लस 20 दैट विल बी 405 बाय 11। ठीक है, इसके बाद आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका जो मोड होगा वो आ जाएगा। मोड क्या होगा देखिए, 11 3 जा 33 7, 11 6 जा 66, ठीक है,
66 9, उसके बाद 11 8 जा तो 36.8, दैट इज योर रिक्वायर्ड मोड ऑफ द गिवन डाटा। स्टूडेंट, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसमें आपको सिंपली फाइंड करना है। सबसे पहले जो हमारा एम होता है ना वो फाइंड करने का होता है F1। F1 इन सब में देखिए सबसे ज्यादा कौन है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी 40 है, तो ये आपका F1 हो जाएगा। इसके ऊपर जो है जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 हो जाएगी, और इसके जस्ट नीचे जो भी होगी वो F2 हो जाएगी। अब F1 का जो क्लास इंटरवल है, यानी कि आपका जो 1500 है, दैट विल बी योर L, वो आपका L हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है H की। H क्या है? H आपका देखिए 1500 2000 2000 2500, आप समझ ही गए होंगे कि H कितना है, वो आपका 500 है। ठीक है, वो आपका 500 है। 500 जब हो जाएगा तो उसमें अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। मोड इज इक्वल टू L क्या है, 1500 1500 अपॉन 1 प्लस आपका जो F1 है दैट इज 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस F0 is 33 माइनस F2 is 33 एंड F0 is 24। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में आपका हो जाएगा 500। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली पहले इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। 1500 by 1 प्लस 40 में से आप 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाता है 16 अपॉन 80 माइनस कितना हो जाएगा 7, और ये 57 हो जाएगा 57, और ब्रैकेट क्लोज इनटू में 500। नेक्स्ट क्या कहते हैं, 1500 by 1 प्लस 16 5 जा 80, यानी कि 8000 बाय में ये आपका आ जाएगा 23। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 23 को आप एलसीएम ले लेंगे और ये हो जाएगा 00 एज इट इज 15 3 जा 45, 15 2 जा 30 एंड 4 34, यानी कि 34,500 प्लस 8,000 एज इट इज, तो आपका सिंपली हो जाएगा 34,500 प्लस 800, दैट इज 42,500 अपॉन 23। 42,500 को जब आप 23 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1847.82। इट इज योर रिक्वायर्ड मोड। स्टूडेंट, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर हमें दिए गए हैं और इनका नंबर ऑफ स्टेट्स हमें दिए गए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही प्रोसीजर, आप सबसे पहले फाइंड कर लीजिए F1, उससे ऊपर आपका है F0 और उसके नीचे आपका है F2। ठीक है, और F1 के बिल्कुल सामने दिस इज योर L, लोअर लिमिट। उसके बाद H जो मेन है वो क्या है, H आपका यहाँ पे है 20 25 30, आप समझ ही गए होंगे कि कितना है, तो 5 है। ठीक है, अब हमें सिर्फ इस वैल्यू में जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज हैं वो पुट करनी है। देखिए L है आपका 30 by 1 प्लस F1 आपका 10 है, 10 minus 9 अपॉन 2 into 10 माइनस F0 है आपका 9 माइनस
F2 है आपका 3 और मल्टीप्लाई में आप करोगे 5। ये वैल्यू होने के बाद आप सिंपली वैल्यू पुट कर दें 30/1 प्लस 10-9 1/20-12 इंटू में 5। तो आपके पास आ जाएगा 30/1 प्लस 5/8। सिंपली उसको सोल्व करोगे तो 8 3 जा 240 प्लस 5/8 और जब डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30.625। इट इज योर रिक्वायर्ड